हाँ बेटा, तो कहाँ पे थे? टैक्सोनॉमिक स्टडी में बेटा कहाँ पे थे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब बेटा आ जाओ, सबसे पहले किस पे आ जाओ? स्पीसीज पे, है ना। Taxonomic study considered a group of individual organisms with fundamental similarity as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species. बेटा species में क्या करते हैं? अलग कर सकते हैं एक species को closely related species से दूसरी closely related species से, based on the distinct morphological difference के बेसिस पर. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum potato, Panthera leo loin. All the three names indica, tuberosum, leo represent the specific epithet. बेटा मैंने आपको भी पढ़ाया था ना, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम. तो बेटा जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो जीनस है, और जो बेटा स्मॉल से स्टार्ट होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट. वो क्या है? स्पेसिफिक है. तो भाई इसमें दिया गया है ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, while the first bird Mangifera, Solanum, Panthera are genera and represent the another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet. बेटा क्या है कि each genus मतलब कि बेटा प्रत्येक जीनस क्या एक या एक से ज्यादा उसके क्या होते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी. फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलेनोजेना है. ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस which is grouped in genus Homo. बेटा इसमें जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट की बात हो रही है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था. द स्पेसिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस. जीनस, अब बेटा स्पीसीज हो गया, अब आ जाओ जीनस पर. जीनस comprises a group of related species. जीनस बेटा क्या है? स्पीसीज का रिलेटेड ग्रुप है, which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. बेटा जीनस में क्या रखते हैं? closely related species को एक साथ रखते हैं, और उसमें क्या था बेटा? एक स्पीसीज को उसकी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के मतलब अलग अलग रखते थे, और इसमें क्या रखते हैं? एक साथ रखते हैं. वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम. बेटा पोटैटो और ब्रिंजल, आलू और बैंगन दोनों बेटा किसमें है? जीनस सोलेनम. फैमिली बेटा कौन सी है? सोलेनम. सोलेनम से बिलोंग करते हैं. लॉइन बेटा इसका क्या है? साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस, एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा. बेटा ये तीनों किसमें आते हैं? लॉइन है, लियोपार्ड है, टाइगर है. जीनस पैंथेरा बेटा इनकी फैमिली कौन सी है? पैंथेरा है. तो दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स. अब बेटा आ जाओ फैमिली पर. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेना. इसमें बेटा किसको रखते हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज. बेटा जैसे ही स्पीसीज से बेटा नीचे की तरफ जाते जाएंगे, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, तो बेटा क्या होगा? सिमिलरिटी बेटा लेस, सिमिलरिटी कम होती जाएंगी. स्पीसीज सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी थी,
जैसे जैसे बेटा किंगडम की तरफ बढ़ते जाएंगे सिमिलरिटी कम होती जाएंगी। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेबल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। बेटा फैमिली कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, दो के बेस पे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के बेस पे फैमिली को कैटेगराइज करते हैं। Among plants, for example, 3 different genera Solanum, Petunia, Deutera are placed in the family Solanaceae. Among the animal, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cat in the family Felidae. Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarity and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae. रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट फैमिली है, फेलिडाई और कैनिडाई। बेटा फेलिडाई यानी कि कैट है और कैनिडाई बेटा इसको याद करने सबसे अच्छा तरीका, फेलिडाई और कैनिडाई। देखो फेलिडाई तुम जैसे कैनिडाई बच्चों ने कैनिडाई यानी कैट, तो इसका उल्टा कर लो कैनिडाई और फेलिडाई। फेलिडाई में कर लो बेटा कैट और कैनिडाई में कर लो डॉग। Order. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters. Order being a higher category is the assemble of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant family like Conubulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonales. Mainly based on the floral characters, the animal order कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडाई एंड कैनिडाई। बेटा अभी मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगी ना, उस चार्ट से आपको समझा दूंगी, ये चार्ट से ही क्वेश्चन आएगा वहां से, ठीक है। ये आपको मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। अब आ जाओ बेटा क्लास पे। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। इसमें बेटा रिलेटेड ऑर्डर आएंगे, जैसे आता है जैसे स्पीसीज में बेटा फिर आएगा जीनस, इसमें रिलेटेड स्पीसीज को रखा गया, फैमिली रिलेटेड जीनस को रखा गया, ऑर्डर रिलेटेड फैमिली को रखा गया। अब आई क्लास पे तो रिलेटेड ऑर्डर को रखा गया। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्रेजिंग मंकी, प्राइमेटा में आता है मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज ए प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also. अब बेटा लास्ट है फाइलम। फाइलम पे आ जाओ। क्लास कंप्रेसिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum chordata. बेटा phylum chordata भी ये आएगा 12th में, present of notochord and hollow neural system. In case of plants, case classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. बेटा फाइलम आता है एनिमल के लिए, डिवीजन आता है प्लांट के लिए। अब आ जाओ किंगडम पर। किंगडम ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड्स इज डिस्टिंक्ट एंड comprehensive all plant from various division. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom.
The taxonomic category from species to kingdom have been so in ascending order. बेटा अभी तो मैंने बताया था स्पीसीज से किंगडम की ओर जैसे जैसे जाते जाओगे बेटा सिमिलरिटी जो है वो कम होती जाएंगी. Starting with species in these are broad category. However, taxonomists have also developed subcategory in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look and hierarchy. Can you recall the basic of arrangement? Say the example. As we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on descending. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the डिफिकल्टी. हायर द कैटेगरी स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी. हम जब लोअर क्लास से हायर क्लास की ओर जाते हैं तो डिफिकल्टी बढ़ती है ना. तो स्पीसीज से जब हम किंगडम की तरफ जाएंगे, लोअर से स्पीसीज है लोअर और किंगडम है हायर, जब लोअर से हायर की ओर जाएंगे तो डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी. Determining the relationship to other taxa at the same level, hence the problem of classification become more complex. क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, मोर कॉम्प्लेक्स है. अब बेटा ये टेबल है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वाइज टेबल दी गई है. मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, बीट. इस टेबल से क्वेश्चन बन सकता है. पहले समरी भी देख लो बेटा, समरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी. लिविंग वर्ल्ड बेटा मैंने बताया था, हाँ अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं. मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट ए लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन. द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म in term of size, color, large number of still remain unknown. और देखो बेटा ये लाइन देखो, यहाँ देखो, millions of plants and animals have been identified. बेटा हम लोग ना क्या करते हैं, मिलियंस हम लोगों ने ऐसे कितनी स्पीसीज नंबर आइडेंटिफाइड किया था, 1.7 से 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख. बेटा उसके बाद भी लार्ज नंबर ऑफ स्टिल रिमेन्स अननोन ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं. बेटा अननोन ऑर्गेनिज्म इतने सारे बच जाते हैं ना, हमें खुद नहीं पता. अगर हम फिर से इसको आइडेंटिफाई, फिर हमको मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे. मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब बट लार्ज नंबर स्टिल. बेटा बहुत ज़्यादा नंबर में बच जाते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ साइज, उनका साइज, कलर, हैबिटाट, किस जगह में रहते हैं, कैसा कलर है, कैसा साइज है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बेटा उनकी, मॉर्फोलॉजिकल, उनका स्ट्रक्चर, बाहरी फीचर, मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू facilitate the study of kinds and diversity of organism. Biologists have evolved certain rule and principle for identification. बेटा बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या किए, कुछ रूल्स बनाए, कुछ प्रिंसिपल, रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाए आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, किसकी, ऑर्गेनिज्म की. एंड नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ organism. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as the taxonomy. बेटा इस ब्रांच को क्या बोला, टैक्सोनॉमी. The taxonomic study of various species of plant and animals are useful in agriculture, forestry. बेटा टैक्सोनॉमिक स्टडी में क्या, कौन सी चीज पे, प्लांट मिला था हमको, एनिमल, प्लांटों को लिया था, एनिमल्स को लिया था हम लोगों ने, प्लांट्स और एनिमल्स को लिया था, जो कि हमारे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में यूजफुल थे. इंडस्ट्री एंड जनरल फॉर नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी.
द बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम आइडेंटिफाइड करते हैं, उनका नेम रखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का। यूनिवर्सल इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड्स। अभी बेटा पढ़ा है ना, इंटरनेशनल ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। Based on the resemblance and the distinct difference, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising 2 words as per the binomial system of nomenclature. Binomial system of nomenclature किसने दिया था? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस साहब ने। An organism represent the occupy a place or position in the system of classification। बेटा ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट किया गया था तो उनको एक पोजीशन दी गई थी या प्लेस दिया गया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के दौरान। There are many categories rank and are generally referred to a taxonomic category or taxa। All the category constitute a taxonomic hierarchy। अब ये टेबल देख लो पहले, है ना। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, बीट है। होमो सैपियंस, इसका बेटा क्या है? मस्का डोमेस्टिका। इसका है मैंगीफेरा इंडिका। इसका है ट्रिटिकम एस्टिवम। होमो, इसका है मस्का। इसका है मैंगीफेरा। इसका है ट्रिटिकम। होमोनिडी, होमोनिडी। इसका है म्यूसिडी। इसका है एनाकार्डेसी। इसका है पोएसिए। अब ऑर्डर किधर लिखेंगे?
गड़बड़ हो गया है बच्चों। ऐसे समझ नहीं आएगा आपको भैया। अब फिर से देखो, कॉमन नेम, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम। बेटा मार्कर भी बंद हो रहा है नेम पे, माँ गरीबी आ रही है। बायोलॉजिकल नेम, जीनस है बेटा, फिर है ना, जीनस है, फैमिली है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास है, फिर अरे बेटा 1 मिनट रुको। चलिए बेटा इसकी इंक लेंगे। मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और बीट। मैन की है होमो सैपियंस, जीनस है होमोनिडेई, फैमिली है प्राइमेटा, ऑर्डर है मेमेलिया, क्या गलत कर दिया, गड़बड़ कर दिया, होमो सैपियंस है और जीनस है जीनस है बेटा होमो, जीनस है होमो, फैमिली है होमोनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का आ जाओ बेटा, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, म्यूसिडेई,
बेटा अब ये देखो है, इसमें देखो मैन का है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है और बीट है, यानी गेहूं का है। तो बेटा मैन का तुमसे कैसे कैसे पूछ सकते हैं, देखो मैन का आ जाएगा बायोलॉजिकल, ये बेटा पूरा चार्ट आएगा है ना, उसमें तुमसे पूछ सकते हैं हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम तुमसे पूछ सकते हैं तो मस्का डोमेस्टिका, जीनस जीनस पूछ सकते हैं मस्का, फैमिली पूछ सकते हैं म्यूसिडेई, ऑर्डर पूछ सकते हैं डिप्टेरा, क्लास पूछ सकते हैं इंसेक्टा। मैन, मैन का सबसे पहले कॉमन नेम, कॉमन नेम सबको पता है, मैन है, हाउस फ्लाई का हाउस फ्लाई, मैंगो का मैंगो, बीट का बीट। अब आ जाओ बायोलॉजिकल नेम पर, बायोलॉजिकल नेम मैन का है होमो सैपियंस, और जीनस क्या है बेटा, जीनस सबसे पहले ये तो बताया था, जीनस और स्पीसीज का क्या बताया था, जीनस बेटा देखो जीनस क्या होता है पहला वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा होमो, ठीक है। अब फैमिली, फैमिली क्या है होमिनिडेई, और ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया। बेटा सब जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स से नहीं मैन, जितने भी बेटा मैमल्स किस में आएंगे, मैमेलिया में। फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा होगा। और जितने बेटा इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट मस्का डोमेस्टिका पे इसका बायोलॉजिकल नेम, जीनस इसका मस्का हो जाएगा, फैमिली म्यूसिडेई। बेटा तुम याद देखो कैसे, याद देखो कैसे कर सकते हो, होमो सैपियंस ये तो सबको पता है, आगे वाला जो है वो जीनस हो जाएगा होमो, ठीक है। अब तुम आ जाओ फैमिली पर, तो इसका होमो सैपियंस का होमोनिडेई ऐसे याद रख लो। ऑर्डर तो बेटा सबको पता होगा, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया। अब हाउस फ्लाई इंसेक्टा में आता है, तो मस्का डोमेस्टिका इसका बायोलॉजिकल नेम, फिर जीनस मस्का हो जाएगा म्यूसिडेई, ऐसे ही होमोनिडेई म्यूसिडेई। डिप्टेरा ऑर्डर याद कर लो, क्लास इंसेक्टा, ये हाउस फ्लाई बेटा क्या है इंसेक्ट है, तो क्लास इंसेक्टा में आ जाएगी, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो बेटा सबको याद ही होगा, इसका बायोलॉजिकल मैंगीफेरा इंडिका, और बेटा जीनस क्या है मैंगीफेरा। आम बेटा आम की फैमिली क्या है एनाकार्डियेसी। ऑर्डर याद करना पड़ेगा इसका बेटा, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर क्या याद कर लोगे स्पेंडेलस, और बेटा इसका जो क्लास है डाइकोटिलिडनेई, और फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्मेई, है ना। फिर आ जाओ गेहूं पर, टिटिकम एस्टिवम बेटा बायोलॉजिकल नेम सबको पता होगा, फिर जीनस टिटिकम हो जाएगा, और पोएसी पता होगा, बीट का किसमें आएगा पोएसी फैमिली में आएगा, ऑर्डर पोइल्स, मोनोकोटिलिडनेई। आम बेटा बीट क्या है मैंगो है बेटा डाइकोटिलिडनेई, और बीट क्या है गेहूं क्या है मोनोकोटिलिडनेई, तो दोनों किस में आएंगे एंजियोस्पर्म में। बेटा याद करने के लिए आराम से याद हो जाएगा, मैंगो और बीट दोनों एंजियोस्पर्म में आएंगे। बीट का बेटा क्या है बायोलॉजिकल नेम टिटिकम एस्टिवम, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। जीनस आगे वाला हो जाता है, ये स्पीसीज होती है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है ये वाला, और मैंगो किस में आता है एनाकार्डियेसी। बीट आता है पोएसिएई में, ये फैमिली बेटा पढ़ा होगा। बीट होता है मोनो और मैंगो होता है डाइकोटिलिडनेई मोनोकोटिलिडनेई, दोनों आते हैं फाइलम एंजियोस्पर्मेई में। और हाउस फ्लाई इंसेक्टा है, इसका बायोलॉजिकल नेम बेटा सबको याद होगा मस्का डोमेस्टिका होता है। बेटा ट्रिक से याद करोगे ना एग्जाम में भूल जाओगे। मस्का डोमेस्टिका, जीनस इसका मस्का हो जाएगा, फैमिली म्यूसिडेई हो जाएगी, ऑर्डर बेटा केवल इसका याद रखना है डिप्टेरा, बाकी क्लास इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा। तो याद मेरे साथ एक बार पढ़ो, मैन होमो सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडेई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडेई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर स्पेंडिलेसी और डाइकोटिलिडनी है, ये एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है। बीट का टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम है, फैमिली पोएसिएई है, ऑर्डर पोइल्स है, और मोनोकोटिलिडनी है ये, और बेटा आता किसमें है एंजियोस्पर्मेई में। तो बेटा चैप्टर हो गया ये वाला फिनिश, अब रह गए इसके क्वेश्चन।
तो इसके क्वेश्चन बेटा करवा दिए जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन बेटा ये रह गया है कि क्वेश्चन हम आपको PYQ दिखाएंगे। हमने आपको NCERT रीड करवाई थी, उससे आपको PYQ हम दिखा देंगे। देखो NCERT से ही PYQ आए हुए, बस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, NCERT चैप्टर फर्स्ट हो गया फिनिश। कल होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बाय, आराम कर लो सब लोग।